सिस्टम पाकिस्तान में पार्लिमानी होना चाहिए या सदारती? सिस्टम जैसे भी हो, लेकिन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि उसमें आवाम पार्टिसिपेट करे। यहाँ पर हमने देखा है कि अगर कोई कुछ भी बोलता है तो आगे उनके साथ क्या होता है हम सबको ही पता है। पावर पर शेयरिंग में होते हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं, तो पार्लिमानी मेरे ख्याल में बेस्ट है। हमने सदारती निज़ाम भी आज़मा के रखा है, पार्लिमानी निज़ाम भी आज़मा के रखा है, तो मैं यही कहूँगा कि तीसरी ऑप्शन आए। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, वो है एक धमाका हो, दुनिया ख़त्म हो, दोबारा बने तो शायद पाकिस्तान किसी उसमें आ जाए। पाकिस्तान 77 साल का होने जा रहा है, लेकिन अभी भी हम बात सिस्टम पर ही कर रहे हैं कि सिस्टम ठीक है या गलत, और सिस्टम होना क्या चाहिए, सदारती, पार्लिमानी या क्या? चलिए इन लोगों से पूछते हैं कि क्या होना चाहिए। आइए मेरे साथ। सिस्टम पाकिस्तान में पार्लिमानी होना चाहिए या सदारती? सिस्टम जैसे भी हो, लेकिन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि उसमें आवाम पार्टिसिपेट करे। उसमें जितने हमारे सियासतदान हैं वो भी, अब इस जो कॉन्फ्रेंस हुआ ना, ऑनेस्टली मैं अपनी ओपिनियन तो बताऊं तो उसमें ये था कि एक साथ बैठ नहीं रहे, एक साथ बात नहीं करे, तो कब करेंगे? अब आपके बलूचिस्तान में इश्यूज़ हो रहे, गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे, टेररिज्म के नाम पे पश्तून और बलोच का कत्ल हो रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान किसी को ख़बर ही नहीं है कि उसमें क्या हो रहा है, और हमारे जो सियासतदान है वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम बैठेंगे कब और हम बात कहाँ करेंगे। तो जो उसका नाम था ना कि सियासत और रियासत, तो सियासत तो हर हमारे सियासतदान चमकाते हैं अपने, लेकिन रियासत की किसी को फिक्र नहीं है और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारे मुल्क में सिस्टम पार्लिमानी होना चाहिए या सदारती या कोई तीसरी ऑप्शन? देखिए, सिस्टम पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल हो, मैटर क्या करता है कि जो आवाम चाहती है ना वो हो, आवाम का मैंडेट, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। बेशक अगर आप एक सदर ला के बिठा देते हैं वो एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। पार्लियामेंट्री में आई थिंक इतना हमारे पास एक मार्जिन होता है कि पूछने वाले हैं लोग, ऑपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं वो आपको पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अगर कोई कुछ भी बोलता है तो आगे उनके साथ क्या होता है हम सबको ही पता है। तो सिस्टम, आई डोंट थिंक कि कोई एक सिस्टम मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आप आवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करें, जो आवाम चाहती है, जहाँ पे आवाम वोट दे रही है उसको आप एक्सेप्ट करें। बी द बिगर पर्सन एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। नहीं तो फिर अगर आप पार्लिमानी को सपोर्ट कर रही हैं तो हम तो जो पार्लियामेंट है उसको एक डिबेटिंग क्लब कहते हैं, आप भी अभी यही समझती हैं या कोई मसाइल का हल की आपको उम्मीद है? देखिए, पार्लियामेंट में एटलीस्ट लोग बैठे हुए तो हैं ना। अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाते हैं, एक सदन हमारे पास बैठ जाते हैं, पहले हमने देखा है वो, उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहना सही तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो था। अभी पार्लियामेंट्री भी खैर सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पीपल आर सिटिंग टुगेदर। वहाँ पे जो हालात होते हैं, लगता तो नहीं है कि एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी विद टाइम अगर वाकई एजुकेटेड यूथ को मौका दिया जाता है और वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो चेंज लाया जा सकता है। ऑपोजिशन में लोग होंगे, गवर्नमेंट में लोग होंगे, गवर्नमेंट कोई बिल प्रपोज कर रही है, ऑपोजिशन को अगर वो गलत लगता है, एटलीस्ट कोई चेक रखने वाला तो होगा ना उस सिस्टम में। एटलीस्ट कोई चेक रखने वाला होगा। पार्लिमानी सिस्टम की ये खूबसूरती है। इस मुल्क में सिस्टम पार्लिमानी होना चाहिए, सदारती होना चाहिए या कोई तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए? सर देखें, सिस्टम जो है, जो सबसे अच्छा सिस्टम आजकल चल रहा है ना, ये है पार्लिमानी। क्योंकि सदारती का तो ये है कि वन पार्टी रूल हो जाएगा और एक बंदे के हाथ में सारे इख्तियारात हो जाएंगे, जिस तरह हमारे साथ पिछले आर्टिकल 58(2)B का जो सिस्टम चला आ रहा था, तो ये फिर एक बंदे के सेंट्रलाइज हो जाएगा पावर। तो पार्लिमानी का इसलिए मैं हक़ में हूँ कि इसमें जो है पावर पर शेयरिंग में होते हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं, तो पार्लिमानी मेरे ख्याल में बेस्ट है। तो पार्लिमानी ने अब तक मसले हल तो नहीं किए? 77 साल से तकरीबन पार्लिमानी को चलने देंगे तो हल करेंगे ना। पार्लिमानी के तो जब पार्लिमानी थोड़ा सा चल जाती है, जो पीछे से वो खींच देते हैं, उसकी रस्सी खींची जाती है। और दूसरा ये कि पार्लिमानी जो सिस्टम है उसको एक सिस्टम बनना चाहिए, मतलब एक मजबूत पार्लिमानी सिस्टम होगा। जिस तरह पिछले दिनों में भी इस तरह का एक रायसाजी हुई थी कि उसमें देखें एक मजबूत पार्लिमान और एक आज़ाद अदलिया, ये जब मुल्क में होते हैं तो आपके मुल्क सिस्टमेटिकली चलता है। यहाँ पे पार्लिमान जब जो फैसला करता है वो आपका अदलिया मानने को तैयार नहीं है, जो अदलिया फैसला करता है वो आपके पार्लिमान में चलता नहीं है, तो इस तरह कैसे चलेगा आपका मुल्क? कंसेंसस की ज़रूरत है, इनका कहना ये है। आगे चलते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम चल पाएगा या सदारती चल पाएगा, या कोई तीसरा सिस्टम आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकता है? मेरा ख़्याल है कि फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता, वो है एक धमाका हो, दुनिया ख़त्म हो, दोबारा बने तो शायद पाकिस्तान किसी उसमें आ जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हुआ अच्छा था सारा, लेकिन वो सिर्फ बातें थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी नहीं है ना हमें नज़र आएगी। हम अभी जा रहे हैं सारे, उसके बाद भूल जाएंगे कि हम कुछ सुन के आए हैं वहाँ पे।
बस। अच्छा, आप बताइए, आपके ख्याल में पार्लिमानी बेहतर है, सदारती बेहतर है, या कोई तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए? मेरा भी ये ख्याल है कि कोई तीसरा ही ऑप्शन होगा तभी ये सारा निज़ाम सेट होगा। इसके अलावा कोई ना पार्लिमानी ना सदारती निज़ाम आज तक देख लिया, कभी कुछ सेट नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहाँ महसूस करती हैं आप? सिंस आप वोटर भी होंगी, आपने वोटर या वोटर बनना है, कुछ सोचना है आपने मुल्क की तकदीर के बदलने के लिए, बेहतरी कहाँ आ सकती है आपके ख्याल में? ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट को बेहतरी करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट में बेहतरी आएगी तभी हमारा मुल्क सेट हो सकता है। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, सदारती निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी सिस्टम होना चाहिए, या कोई तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए? देखा जाए तो हमने सदारती निज़ाम भी आज़मा के रखा है, पार्लिमानी निज़ाम भी आज़मा के रखा है। तो मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि मैं तीसरी ऑप्शन को ही सपोर्ट करूँगा कि वो आएँ और ऐसा निज़ाम बनाएं जिससे आम आवाम जो है, जो कि अभी इस तबका जो निचली तबका है जो कि पिस रहा है इस गवर्नमेंट में या पिछले गवर्नमेंट में पिस रहा है, तो उनको कोई रिलीफ मिले। इस निज़ाम से मैं कह रहा हूँ कि आम गरीब आवाम को जो है रिलीफ मिले। तो मैं यही कहूँगा कि तीसरी ऑप्शन आए, क्योंकि हमने पार्लिमानी निज़ाम भी देखे हैं, 2 साल चलती है, 3 साल चलती है, 1 साल चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरे बंदे आते हैं, वो भी 16 महीने हुकूमत करते हैं, फिर इलेक्शंस होते हैं। फिर आपके सामने ये हमारी वो जो पार्लिमानी सिस्टम चल रहा है, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, अभी जिस तरीके से लोग आए हैं, जिस तरीके से एक निज़ाम बना है, तो अब देखेंगे ये निज़ाम कब तक चलता है। तो इसी वजह से मैं तीसरी पार्टी जो ऑप्शन है मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि वो आएँ और गरीब आवाम को रिलीफ दें। मिक्स ही बात हो रही है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग तीसरी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। आपकी ऑप्शन क्या है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।